नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मजे में? अगस्त्य इंटरनेशनल स्कूल में हिंदी के तास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अगले तास में हमने पहले जो प्रथम चैप्टर भक्ति गीत के देखे और बाद में कहानी बुद्धिका की कहानी देखी। आज हमारा जो तीसरा चैप्टर शुरू होने जा रहा है वह एक मुक्तक है, बराबर। तो मुक्तक जो 4 पंक्तियों का होता है, 4 लाइन में एक पद होते हैं, उनको मुक्तक कहा जाता है। और यहाँ पर नाम क्या दिया गया है तो सवैया। जैसे कि मुस्लिम लोगों में जो ईद के समय मिठाई बनती है उनको सवैया कहते हैं, वैसे ही यहाँ पर हमें मुसलमान ही कवि ने एक कृष्ण भक्ति का एक जो मुक्तक दिया है, उनमें 4 मुक्तक है, वह उनको क्या कहा जाता है तो सवैया कहा गया है। तो पहले हम उस कवि के बारे में और बाद में हमारे काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो मुक्तक, बराबर, 4 पंक्तियों का है मुक्तक। तो उनके कवि कौन है तो रसखान। याद रखिए, मुक्तक यानी कि सवैया जो मुक्तक है उनका साहित्य प्रकार क्या है तो मुक्तक। कृति का नाम सवैया और साहित्य कर्ता कौन है तो रसखान। तो रसखान का जन्म सन 1539 में हुआ था और उनका निधन कब हुआ तो 1628 में रसखान का निधन हुआ। रसखान का पूरा नाम क्या है तो रसखान का असली नाम क्या बताया गया है तो सैयद इब्राहिम। रसखान का असली नाम क्या बताया है तो सैयद इब्राहिम यानी कि बोले तो रसखान। तो रसखान का जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। रसखान का जन्म कौन से परिवार में हुआ था तो दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुए थे। विट्ठलनाथ जी, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से उन्होंने दीक्षा ली। जो रसखान है उनका जन्म दिल्ली में एक संपन्न परिवार, मुसलमान संपन्न परिवार, संपन्न यानी कि आर्थिक दृष्टि से वह अच्छे होते, उन्हें संपन्न कहे जाते। तो संपन्न परिवार यानी कि आर्थिक दृष्टि से जो अच्छे हैं ऐसे परिवार में रसखान का जन्म हुआ और उनको एक गुरु मिल गए। रसखान को गुरु मिल गए। जो सभी को कोई आगे बढ़ना है तो कोई न कोई व्यक्ति ऐसा होता ही है जो उनका गाइड्स होता है, जो उनका मार्गदर्शक होता है। आपका भी कोई न कोई मार्गदर्शक होता है जो आपको कहते हैं कि आप इस स्कूल में पढ़ो, आप अच्छे पढ़ोगे, आपको अच्छे मार्क मिलेंगे। तो ऐसा किसी को कोई न कोई तो मार्गदर्शक यानी कि गाइड्स होता ही है। तो यहाँ पर गुरु मिले, रसखान को एक गुरु मिले। इनका नाम क्या बताया गया तो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी। विट्ठलनाथ जी से के पास रसखान ने दीक्षा प्राप्त की। तो दीक्षा में रसखान को विट्ठलनाथ जी ने बताया कि आप कृष्ण की भक्ति करो। जो रसखान है वास्तव में मुसलमान, फिर भी वह हिंदू के देव कृष्ण, हिंदू के आराध्य देव श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और उनके ही पद रचते हैं। तो वह ब्रज में जाकर कृष्ण लीला के, कृष्ण माधुर्य के जो पद है उनका सर्जन करने को शुरू करते हैं। तो रसखान का मूल वास्तविक नाम क्या है तो सैयद इब्राहिम। आप सबको यह सब बात याद रखनी चाहिए कि रसखान का वास्तविक असली नाम क्या है तो सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम का जन्म कब और कहाँ हुआ था तो सैयद इब्राहिम का जन्म 1539 में दिल्ली में मुसलमान परिवार में हुआ था। और सैयद इब्राहिम का नाम बताया गया रसखान। और उनका निधन कब हुआ तो 1628 में हुआ। और उनके गुरु कौन थे तो गुरु थे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी। तो व्रज में जाकर उन्होंने कृष्ण भक्ति के विट्ठलनाथ जी के पास से दीक्षा प्राप्त कर रसखान जी व्रज में गए और व्रज में जाकर उन्होंने व्रज भाषा में कृष्ण भक्ति के पद रचे। तो यह रसखान की कृष्ण भगवान के प्रति अनन्य भक्ति भाव है वह सराहनीय है। जितना रसखान ने सरल और सुगम भाषा में कृति रची है, उनका जो साहित्य है वह सरस और स्वच्छ सरल सुगम भाषा में लिखा है।
जितना रसखान ने इसी सरल भाषा में साहित्य का सर्जन किया है, वैसा अन्य कम कवियों में ऐसा साहित्य मिलता है। तो ऐसे रसखान है। रसखान के गुरु कौन है? तो गोस्वामी विठलनाथ जी। और रसखान जी जब तक जीवित रहे तब तक कृष्ण 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 के नाम ही का जो स्मरण किया करते थे। रसखान जी है मुसलमान, फिर भी वह एक हिंदू भगवान के भक्त, परम भक्त थे, इसलिए यह हमारे लिए आदर्श भी बन जाते हैं। तो रसखान जी है, उन्होंने विठलनाथ गोस्वामी विठलनाथ जी के पास से विठलनाथ जी के पास से दीक्षा प्राप्त की और उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहने लगे। तो श्री कृष्ण के नाम का ही रटन करने लगे। तो उनका जो अंतिम समय आया, उनकी मृत्यु जब निकट आई, तब भी वह कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ही करते रहते थे। तब उनके जो शिष्यगण थे उन्होंने कहा कि गुरुजी आप तो अब चले जाएंगे, आपकी तो मृत्यु हो जाएगी, बराबर, आप की मृत्यु हो जाएगी, तो आप हमें आपकी एक बात हमें बताए जिनसे हमारे मन को सांत्वना मिले, कि आप एक बात अपनी बताए कि अगर आपकी अब मृत्यु होने वाली है तो आपका स्वर्गवास होगा, तो आप स्वर्ग में जाएंगे, तो भगवान आपको पूछेंगे कि हे रसखान, आपको और अगले जन्म में आपको क्या बनना है, ऐसे आपको ईश्वर पूछेंगे, कृष्ण पूछेंगे, तो आप क्या उत्तर प्रत्युत्तर क्या देंगे? तब रसखान ने कहा कि अगर मुझे ऐसा सवाल पूछा जाएगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा और मुझे ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि अगले जन्म में आपको क्या बनना है, तो मैं कहूँगा कि अगर मैं मनुष्य हूँ तो गोकुल गांव में ही जन्म लेना चाहता हूँ। गोकुल गांव में चाहे मैं ग्वालन बनूं या गोपी बनूं, लेकिन मनुष्य हूं तो गोकुल गांव में ही। अगर हाँ, तो शिष्य ने पूछा कि अगर आपको ईश्वर श्री कृष्ण कहेंगे कि आप हे रसखान, आप पृथ्वी पर मनुष्य लोक पर जाओ, मृत्यु लोक पर जाओ, और आप मनुष्य नहीं बन सकते, आप पत्थर बनोगे, तो आप क्या बनना चाहोगे? तो रसखान ने तब भी कहा कि अगर मुझे ईश्वर कहेंगे कि आप पत्थर बनोगे, तब मैं कहूँगा कि मैं पत्थर बनूं, तो वही पहाड़ के पत्थर बनूंगा, वही गोवर्धन गिरी के पत्थर बनूंगा जिन्हें इंद्र के कोप के कारण श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी पे उठा लिया था, छत्र की तरह उठा लिया था, वही पहाड़ के पत्थर में बनना चाहता हूँ। अगर आपको यह पूछा जाए कि आप पशु के रूप में जन्म लो, आपका जन्म होगा, तो आप क्या बनना चाहोगे? तब रसखान ने कहा कि मुझे पशु के जन्म में, पशु की योनि से मुझे मेरा जन्म होए, तो मैं गोकुल गांव की जो कई सारी गायें हैं, नंद राय जी की कई सारी गायें हैं, उन गायों के बछड़े के रूप में ही मैं जन्म लेना चाहता हूँ और उनके बीच ही मैं चरना चाहता हूँ। तो अंत में यह भी कहा कि अगर आपको ऐसा कहे कि आप पक्षी के योनि से आपका जन्म हो, आप पक्षी के रूप में आपका जन्म हो, तो आप क्या चाहोगे? तब रसखान ने कहा कि ऐसा मेरे सामने ऐसा सवाल आए कि आपका जन्म पशु की योनि से होए, आप पशु के रूप में ही आपका जन्म होए, तो आप क्या बनोगे? तो मैं कहूँगा कि मैं उस गोकुल, उस व्रज के जो कदम की डाल है, उनमें उस डाल की उसी पेड़, कदम के पेड़ है, उसी के बीच जो उस पर जो पंछियाँ है, वह पंछियाँ अपने घोंसले बनाकर बसेरा करते हैं, वही मैं भी बसेरा करना चाहता हूँ। जो गोकुल के जो व्रज है, व्रज के कदम की यमुना नदी के किनारे जो कदम के पेड़ है, उस पेड़ पर ही मैं रहना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण गायों चराने आया करते थे, इसलिए मैं वहीं भी कृष्ण के समीप रहना चाहता हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, देखिए कि यहाँ जो हमारे कवि है रसखान जी, वह कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं और ऐसे रहना चाहते हैं कि वह हर हाल में कृष्ण का दर्शन किया करे, श्री कृष्ण को देखा करे। इसी तरह वह श्री कृष्ण के साथ ही रहना चाहते हैं, बराबर। तो रसखान जी ने यह सारी बात हमारे जो
सवय है, मुक्तक है, उसमें बताई है, तो हम उनका ध्यान से उनका अध्ययन करेंगे। तो फिर से एक बार रसखान जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर ले कि रसखान जी का जन्म कहाँ हुआ। तो रसखान जी का जन्म दिल्ली में एक संपन्न परिवार में हुआ। और वो कौन सी जाति थी? तो मुसलमान जाति में रसखान जी का जन्म हुआ। कब? तो 1539 में। रसखान जी के निधन कब हुई? तो रसखान जी के निधन 1628 में हुई। उनका पूरा नाम, असली नाम क्या था? तो रसखान जी का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उन्होंने श्री कृष्ण, उनके गुरु का नाम क्या था? तो रसखान जी के गुरु का नाम गोस्वामी विठलनाथ जी था। और विठलनाथ जी ने क्या दीक्षा दी? तो श्री कृष्ण नाम की दीक्षा दी। तो रसखान जी ने सारे जन्म कृष्ण भक्ति के ही पद लिखे हैं और कृष्ण 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 ही करते रहे। जैसे कि श्री कृष्ण चरणम मम, श्री कृष्ण चरणम मम, श्री कृष्ण चरणम मम। उसने अपनी समाधि लेते समय भी यह ही स्वर उच्चारे थे। तो यह रसखान जी के बारे में हमने सारी बातें की, बराबर। तो अब रसखान जी ने हमें जो मुक्तक जो दिए हैं सवैये, उनके बारे में भी थोड़ा कुछ जान ले। तो पहले रसखान जी की प्रसिद्ध रचना है, उनके बारे में जानिए। तो रसखान जी ने कौन कौन सी रचना दी? तो रसखान जी ने सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रत्नावली नाम की जो प्रसिद्ध रचनाएं, कृतियां हैं, वो हमें दी, बराबर। तो सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रत्नावली। आप 10वीं कक्षा में है तो आप SSC बोर्ड की परीक्षा देने भी जाएंगे, तो आपको तो कहाँ से भी सवाल आ जाए, लेकिन ऐसा सवाल आ जाए कि प्रेम वाटिका किसकी कृति है, तो आप बिना बता सकते हैं कि प्रेम वाटिका कृति कवि रसखान जी की है। रसखान जी यानी रसखान जी कौन है? तो आप कहते हैं कि रसखान जी जो दिल्ली में मुसलमान परिवार है, उनमें जो उनका जन्म हुआ, उनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम है। तो रसखान जी की सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, रसखान रत्नावली कृतियाँ हैं, बराबर। अब हम चलते हैं हमारी कृति की ओर, यानी कि हमें हमारी कृति की ओर जाना है। तो हमें यहाँ से कहाँ जाना होगा? तो हम यहाँ से ब्रज में जाएंगे, गोकुल गांव में जाएंगे, गोकुल मथुरा में जाएंगे। जो हमारे आसपास से कई लोग वहाँ पर यात्रा में जाते हैं, गोकुल मथुरा उसी यूपी में वह है, वहाँ यात्रा में जाते हैं। तो हम भी चलते हैं यात्रा में, चलो जाए। कि रसखान ने क्या कहा कि मैं मानुष हो तो वही रसखान बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी ने कहा कि अगर हे ईश्वर आप मुझे मनुष्य के रूप में जन्म दो तो मैं कहाँ रहूं? तो मनुष्य हो तो वही रसखान बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन, यानी कि मैं मनुष्य का रूप में मेरा जन्म हो तो मैं गोकुल गांव के ग्वारन है, ग्वालो है, उनके बीच ही रहना चाहता हूँ। मुझे वहाँ रहना है, वहाँ मैं ग्वाला बनूँ या गोपी, लेकिन मनुष्य हूँ तो मैं गोकुल गांव में ही जन्म लेना चाहता हूँ। मनुष्य हो तो वही रसखान बसो यानी कि रहूँ, मिले क्या मिली तो क्या मिले? गोकुल गांव के ग्वालन के, गोकुल गांव के जो ग्वाला लोग हैं उनके साथ ही मिलकर रहना चाहता हूँ। क्यों? तो हमें यह भी सवाल होना चाहिए कि गोकुल गांव में ही क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि वह गोकुल गांव ही अपने प्रभु श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जो आपको मैंने बताया होगा। फिर भी एक बार बता देता हूँ कि कृष्ण है, उनका जन्म मथुरा की जेल में हुआ था। उनके असली माता पिता कौन है? तो देवकी जी श्री कृष्ण की माता है और वासुदेव कृष्ण के पिता है। उनके मामा कंस है, तो कंस ने उनके जो कृष्ण के असली माता पिता है उनको कैद में रखे थे, क्योंकि कंस को यह आकाशवाणी हुई थी कि जो देवकी का 8वां पुत्र होगा वही कंस का विनाश करेगा। यह बात सुनकर कंस डर गया था और उन्होंने अपने जो बहन है और अपने जो बहनेवी है जीजाजी है उनके सामने ही मथुरा की जेल में ही रख दिए। और जैसे ही देवकी जी कोई पुत्र का जन्म देती है तो कंस उसका विनाश कर देते हैं। वैसे एक करके 7 पुत्रों का विनाश किया और अंत में 8वां पुत्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तब वसुदेव
ने उन्हें अपने कुंडली में लेकर अपने मित्र नंदराय जी, गोकुल गांव के जो नंदराय जी है उनके पास आकर श्री कृष्ण को वहाँ रख जाते हैं। और इस तरह कंस से बचकर कृष्ण का उछेर गोकुल गांव में होता है। और गोकुल गांव में नंदराय जी उन गांव के मुखिया है और उन्हें कई सारी गायें थी। पहले के समय में जो जिनके पास ज़्यादा गायें होती है वही अधिक धनिक होता है। तो यहाँ पर भी गोकुल में नंदराय जी है, उनको कई सारी गायें थी। तो वह गायें कौन चराने जाया करते थे? तो श्री कृष्ण और उनके बलराम। तो यहाँ श्री कृष्ण के पालक माता पिता कौन थे? तो नंदराय जी और जसोदा जी है, वह श्री कृष्ण के पालक माता पिता है, वह गोकुल गांव के हैं। तो उनके साथ श्री कृष्ण रहते हैं और उनकी गायों चराने जाया करते हैं। कहाँ चराने जाया करते? तो व्रज में गायों जाया करते थे। और वह भी यमुना नदी के किनारे जो कदम के पेड़ है वहाँ उनके नीचे बैठते थे, उनकी डारियाँ पर बैठते, बेनू बजाते थे, बंसियाँ बजाते थे, वह कृष्ण। बराबर। तो इसलिए यहाँ पर रसखान जी ने कहा कि अगर मैं मनुष्य हूँ तो रसखान वही मिलो गोकुल गांव के ग्वारन, यानी कि गायों चराने जाया करते थे श्री कृष्ण, तो उसे ग्वाला भी कहा जाता है। तो मैं मनुष्य के रूप में मेरा जन्म होए तो मैं कहाँ रहना चाहता हूँ? तो मैं गोकुल गांव के जो ग्वालों है उनके साथ ही रहना चाहता हूँ, उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहता हूँ। और अगर जो पशु हो तो वह बस मेरो। तो कहाँ बस मेरो? अगर पशु की योनि से मेरा जन्म होए तो वह मेरे बस की बात नहीं है कि मैं कहाँ जन्म लूँ। लेकिन हाँ, पशु हो तो कहाँ बस मेरो? चरो नित नंद की धेनु मंजारन, यानी कि नित यानी कि नित्य, हमेशा। नित का अर्थ क्या होता है? हमेशा। तो अगर हाँ पशु हो, मेरा जन्म पशु के रूप में होए तो मैं नित यानी कि नित्य, हमेशा नंद की धेनु के मंजारन यानी कि बीच। मंजारन का अर्थ क्या होता है? बीच में। तो मैं हमेशा नंदराय जी की धेनु यानी कि गाय। ये सारे शब्द आपको याद रखने हैं। तो नित तो हमेशा, नित्य, और धेनु तो गाय। तो अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हुए तो मैं गोकुल के जो नंदराय जी है उनकी गायों के बीच ही चरना पसंद करूंगा, यानी कि वही मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं हमेशा नंद जी की धेनु के बीच ही रहना चाहूँगा। अगर हाँ तो मनुष्य के रूप में उसे जन्म मिले तो वह कहाँ रहना चाहेंगे? तो गोकुल गांव के जो ग्वाला है उनके साथ रहना चाहते। अगर पशु के रूप में उनका जन्म होए तो वह नंदराय जी की धेनु के बीच रहना चाहते हैं, उनके बीच चरना चाहते। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि मैं पशु के रूप में जन्म ले लूँ तो नंदराय जी को तो कई सारी गायें हैं, उनमें से कोई एक गाय के बछड़े के रूप में मेरा जन्म होए और मैं नंदराय जी की धेनु के बीच ही रहना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। तो अब क्या कहते हैं रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य भी न बनूं, पशु भी न बनूं, अगर मैं पत्थर बनूं, पाहन यानी कि पत्थर बनूं, तो वही गिरी यानी कि पर्वत, गिरी यानी पहाड़, पर्वत, तो वही पहाड़ का पत्थर बनना चाहता हूँ जिनको धरियो कर छत्र पुरंदर, कर यानी कि हाथ, जिनको अपने हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था। मैं अगर पत्थर बनूं तो वही गिरी का पत्थर बनूं, वही गोवर्धन गिरी। उनको क्या नाम बताया है? गोवर्धन गिरी को, जिनको कृष्ण ने पुरंदर के कारण, पुरंदर यानी कि इंद्र क्या है? तो इंद्र युद्ध के देव है। तो इंद्र को एक दिन ऐसा प्रसंग आया कि इंद्रदेव गोकुलवासियों पर अत्यंत क्रोधित हो गए, अत्यंत कोपायमान हो गए और उन्होंने अतिवृष्टि की, अत्यंत वर्षा की गोकुल गांव में। तो गोकुल गांव में पानी ही पानी हो गया। तब श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन नाम का जो बड़ा पहाड़ है
उनको उठा लिया, छत्र की तरह उठा लिया और ऐसे रख दिया और उनके नीचे गांव के जो गोकुल गांव के लोग हैं वह आ गए। तो वह है, उन पर्वत का नाम क्या बताया गया है, तो गोवर्धन। तो पाहन हूँ तो वही गिरी का जो धरियो कर छत्र पुरंदर। अगर मैं पत्थर हूँ, अगर मैं पत्थर बनूँ तो जिनको श्री कृष्ण ने उठा लिया था अपने हाथों से छत्र की तरह इंद्र के कारण, वही पहाड़ का पत्थर बनना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे पत्थर बनाओ तो मुझे गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनाओ, जिनको श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठा लिया था इंद्र के क्रोध के कारण। बराबर। तो जो खग हो तो वहीं बसे रहो। जो देखिए, पहले बताया गया कि पशु और पहले बताया गया कि मनुष्य, बाद में पशु और बाद में पत्थर। अब पंछी, खग यानी कि पक्षी। खग का क्या अर्थ होता है, पक्षी। जो खग हो तो बसेरो करे। बसेरो करना यानी कि रात, जहाँ रात निवास करते हैं, रात्रि निवास करते हैं, उसे बसेरो कहते हैं। तो जो खग हो तो बसेरो करे, मिली कालिंदी कुल कदम की डालन। अगर मैं पक्षी की योनि से मेरा जन्म होए तो मैं कालिंदी यानी कि यमुना नदी, कालिंदी कुल, तो यमुना नदी का किनारे को कालिंदी कुल कहा गया है। याद रखिए, कालिंदी कुल किसे कहा गया है, तो यमुना नदी के किनारे को कालिंदी कुल कहा गया है। तो अगर मैं पक्षी के रूप में मेरा जन्म होए तो मैं वहाँ बसेरो करना चाहता हूँ, वहाँ रहना चाहता हूँ। कहाँ, जहाँ कालिंदी कुल यानी कि जो यमुना नदी के किनारे कदम की पेड़ है, कदम के वृक्ष है, उसी पेड़ की डाल में मैं बसेरा करना चाहता हूँ। वहीं मैं रात रहना चाहता हूँ, रात निवास वहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं पंछी के रूप में मेरा जन्म होए तो मैं यमुना नदी के किनारे जो कदम की पेड़ है उनकी डाली पर ही रहना चाहता हूँ। वहाँ क्यों, तो वहाँ श्री कृष्ण गायों चराने आया करते थे और उनकी डालियाँ पर भी बैठते थे, उनके नीचे बैठा करते थे। इसलिए मैं कदम की यमुना नदी के किनारे जो कदम के पेड़ है उनकी डालियों पर रहना चाहता हूँ। यालकुटी। और अब दूसरा मुक्तक हुआ। तो पहले मुक्तक में हमने क्या देखा कि रसखान क्या चाहता है, तो रसखान चाहता है कि अगर मेरा मनुष्य के रूप में जन्म होए तो मैं गोकुल गांव में ही जन्म लेना चाहता हूँ और वहीं गोकुल के ग्वालों और गोपियों के बीच रहना चाहता हूँ, उनमें ही मेरा जन्म होए। अगर ऐसा न हो और मैं पशु के रूप में मेरा जन्म होए तो मैं नंदराय जी की धेनु के बीच रहना चाहता हूँ, उनके बीच ही चरना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं कि अगर मनुष्य न हो तो भी मैं नंदराय जी की धेनु है उनके बीच रहना चाहता हूँ, पशु के रूप में मेरा जन्म हो। तो अगर मेरा जन्म अगर मैं एक पत्थर बन जाऊँ, आप ऐसे कहेंगे कि हे रसखान, आप पृथ्वी लोक पे जाओ और पत्थर बन जाओ, तो मैं वही गिरी का पत्थर बनना चाहता हूँ, वही गोवर्धन गिरी का पत्थर बनना चाहता हूँ जिनको श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठा लिया था छत्र की तरह। किस कारण, तो पुरंदर यानी कि इंद्र के क्रोध के कारण श्री कृष्ण ने अपने हाथ से उठा लिया था गोवर्धन पर्वत को। तो मैं वही गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ। और अगर इन तीनों में से एक भी न बनूं और आप यह कहेंगे कि आप हे रसखान, आप जाओ और आप पंछी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लो, तो मैं वहीं रहना चाहता हूँ, जहाँ वहीं रात बसेरो करना चाहता हूँ जहाँ श्री कृष्ण आया करते थे। वह यमुना नदी के किनारे जो कदम के पेड़ है, उस कदम के पेड़ की डालियाँ हैं, तो उस डालियों पर ही मैं बसेरो करना चाहता हूँ अगर मैं मनुष्य के रूप में आऊँ तो। बराबर। अब दूसरा जो मुक्तक है उनको हम देखते हैं। यालकुटी अरु कामलिया पर राजतिहुपुर को तजी डारू। रसखान जी अब क्या कहते हैं कि रसखान जी कहते कि मुझे यह मिले तो मैं वह त्यजने को तैयार हूँ। बराबर। तो लकुटी यानी कि लाठी, जो कृष्ण गाय गोकुल में रहते और गायों चराने जाया करते थे, तब वह लाठी और
कामरिया, कामरिया यानी कि छोटा कंबल है उसे कामरिया कहते हैं। गुजराती में क्या कहते हैं? धाबड़ी, बराबर, पछेड़ी। तो यह या लकुटी अरु कामलिया यानी कि मैं लाठी और कामरिया यानी कि कंबल पर मैं राज तिहुपुर को तजी डारू, तीनों लोग का राज त्यज दूं। रसखान जी क्या कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण जो लाठी और कंबल लेकर गायों चराने जाया करते थे, वही लाठी और वही कामलिया मुझे मिले, वही कंबल मुझे मिले, तो मैं उनके लिए तीनों लोक का राज्य भी त्यज दूं। तीनों लोक, तिहुपुर यानी कि तीनों लोक। तीनों लोक कौन कौन से लोक? तो आकाश लोक, पाताल लोक, और हम जब जहाँ वह रहते हैं वह पृथ्वी लोक को क्या कहते हैं? मृत्यु लोक। आकाश लोक, पाताल लोक और पृथ्वी मृत्यु लोक, इन तीनों लोक का राज्य में त्यज दूं। रसखान क्या कहते हैं कि अगर मुझे कंबल यानी कि कृष्ण जी से लेकर जाया करते थे तो वह कामरिया और वह लाठी मुझे मिल जाए तो उन पर मैं तीनों लोग का राज्य भी त्यज दूं। 8 सिद्धि 9 निधि के को सुख नंद की धेनु चरायो बिसरो। 8 सिद्धि है, हम कहते हैं कि उन्हें यह सिद्धि प्राप्त होती है। तो 8 प्रकार की सिद्धियां होती है, 9 प्रकार की निधियां होती है। निधियां यानी कि वैभव, सुख, संपत्ति। तो कितने प्रकार के सुख संपत्ति होती है? तो वह 9 प्रकार की। और सिद्धियां कितनी होती है? तो वह 8 सिद्धियां होती है, बराबर। तो 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की धेनु चराए बिसरो। रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे नंद राय जी की धेनु चराने का सुख मिले तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधि का भी सुख को न्योछावर कर दूं। अगर मुझे नंद राय जी की धेनु चराने का अवसर मिले, नंद राय जी की गायों चराने का तक, मुझे ऐसी तक मिले, तो मैं उनके लिए 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख भी छोड़ने को तैयार हूँ। क्या कहते हैं रसखान जी कि अगर मुझे नंद राय जी की धेनु चराने का अवसर मिले तो मैं उनके लिए 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख भी त्यज देता हूँ, वही भी छोड़ने को तैयार हूँ, बराबर। तो रसखान जी ने पहले क्या कहा पहली पंक्ति में कि अगर मुझे कृष्ण की लाठी और कामरिया मिल जाए तो मैं उनके लिए तीनों लोग का राज्य भी छोड़ दूँ, और अगर मुझे नंद राय जी की धेनु चराने का अवसर मिले तो मैं उनके लिए क्या छोड़ दूँ? तो 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख भी उनके लिए मैं छोड़ दूँ, न्योछावर कर दूँ। रसखान कबो इन आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि मैं कब इन आँखों से, मेरी आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाव यानी कि वन, बगीचे और तड़ाग निहारने के लिए मैं करिल, या ये सब अंत में देखना है, यह पंक्ति अंत में ली जाएगी। अगर रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे मेरी आँखों से जो ब्रज के वन, बाग, बगीचे, तालाब ऐसे सब देखने का अवसर मिले तो उनके लिए मैं करिल यानी कि करिल के कुंजन, तो करिल एक कंटीली वनस्पति, कंटीली पौधा है जिनमें कांटे होते, जो बिना पानी ही होते, उनमें पत्ते नहीं होते लेकिन कांटे होते, तो उसे करिल कहते। तो करिल यानी कि कांटीली वनस्पति है। करिल के कुंज यानी कि कांटीली वनस्पति के जो झुंड है, जो झाड़ियाँ है, उन पर रहने के लिए भी रसखान जी क्या कहते हैं कि अगर मुझे मेरी आँखों से व्रज के वन, बगीचे, बाग, तालाब देखने को मिले तो मैं कंटीली वनस्पति पर भी रहने के लिए कोटि कहू कलधोत के धाम को कोटि कहू कलधोत के धाम यानी कि करोड़ों सोने के राजमहल, कलधोत के धाम को क्या कहा जाता है? सोने के राजमहल, और कोटि कहू को करोड़ों, तो करोड़ों सोने के राजमहल को भी मैं न्योछावर करना चाहता हूँ। अगर मुझे वन, ब्रज के जो वन, बाग, बगीचे, तालाब देखने को मिले तो मैं कांटीली वनस्पति पर रहकर भी
करोड़ों सोने के राजमहल को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। तो देखिए कि यहाँ अपना सर्वस्व त्यजने को तैयार है एक छोटी सी कृष्ण से जुड़ी हुई बाबत के साथ रहने के लिए रसखान जी। तो हम इससे कहते हैं कि रसखान जी श्री कृष्ण से कितने प्रेम करते हैं, तो वह कृष्ण के साथ हर हाल में रहना चाहते हैं। तो इस मुक्तक में भी यह बताया गया है कि अगर मुझे जो कृष्ण लाठी और कामरिया लेकर गायों चराने जाया करते थे, वही लाठी और वही कामरिया मिले तो उनके लिए मैं तीनों लोग का राज्य भी छोड़ दूँ। अगर मुझे नंदराय जी की धेनों चराने का अवसर मिले तो उनके लिए मैं 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख भी छोड़ दूँ। और अगर मुझे मेरी आँखों से वन के ब्रज के जो वन बगीचे बाग तालाब देखने को मिले तो मैं कांटीली वनस्पति पर भी रहने कर करोड़ों सोने के राजमहल को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। बराबर। तो आप को समझ में आ गया होगा कि रसखान जी क्या क्या करने के लिए तैयार है श्री कृष्ण के समीप रहने के लिए। तो इन दोनों मुक्तक हमने देखे और यह हमारा पहला भाग था और दूसरे भाग में हम जो तीसरा और चौथा मुक्तक है वह देखेंगे। बराबर। तो आप फिर से एक बार यह ध्यान से सुन लीजिए और देखिए भी। बराबर। तो आपके पास जिन के पास टेक्स्ट बुक है उनमें से देखिए और वीडियो को ध्यान से सुनिए ताकि आपको यह सब याद रह जाए। बराबर। तो दोनों मुक्तक आज हमने देखे, उनमें बताया गया है कि श्री कृष्ण के साथ रहने के और गोकुल श्री कृष्ण ने जहाँ जन्म लिया था वहाँ जन्म लेने के लिए कई रूप बताए गए। तो रसखान इन तरह अलग अलग रूप में भिन्न भिन्न रूप में जन्म लेना चाहते हैं। और श्री कृष्ण की जो कोई चीज़ है जहाँ श्री कृष्ण रहा करते थे उनके लिए अपना जो करोड़ों सोने के राजमहल जैसे सुख और 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख और तीनों लोक के राज्य का भी सुख रसखान त्यजने को तैयार है। इससे कहा जाता है कि रसखान है वह श्री कृष्ण के अत्यंत समीप रहना चाहते हैं। बराबर। तो आज के लिए इतना।